इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए क्या करना है, ये मैंने शुगर जो है तकरीबन आधी प्याली जो है वो इस तरह पैन में लगाई है और बिल्कुल हल्की आंच जो है वो हमने रखी हुई है चूल्हे की। ठीक है, हमने इसका कैरेमल नहीं करना है, लेकिन हमने चीनी को गर्म करना है। ये इतनी डिफरेंट रेसिपी और इतने मज़े की है जो कि आप रेस्टोरेंट में ना वो बहुत ज़्यादा पैसे देकर खाने के लिए जाते हैं, वो आप घर पे बनाएंगे। 2-3 इसके स्टेप हैं, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छी आपकी घर में ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, चीनी गर्म करने का रीज़न ये है कि इसको हमने कैरेमल तो नहीं करना है चीनी का, लेकिन गर्म इसलिए करेंगे कि चीनी का जो सौंधापन होगा ना, गर्म होने की वजह से जो सौंधापन है वो इस ब्रेड के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से चीनी को हमने गरम चीनी के ऊपर ही इस तरह से 2 ब्रेड को रख दें। ठीक है, आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा ब्रेड रख दें। मैंने आधी प्याली चीनी लेकर उसके ऊपर इस ब्रेड को इस तरह से रख दिया है। ठीक है, चीनी अच्छी सी थोड़ी गर्म हो जाए, को हल्की सी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क, और ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है, तकरीबन आधी प्याली मैं अभी डालूँगी और आधी प्याली बाद में, जितना भी हमें ज़रूरत होगा उतना उतना हम इसके अंदर मिल्क शामिल करते जाएंगे। मिल्क डालने से क्या होगा, ये देखें ब्रेड जो है ना वो नरम होना शुरू हो गई। ठीक है, और शुगर भी अब पैन में नहीं लग रही है, ये देखें। लेकिन शुगर जो गर्म हुई थी ना, उसका सारा फ्लेवर आ गया इस ब्रेड के अंदर, और ये ब्रेड इस तरह से नरम होके ठीक है टूट जाएगी। कोई भी इसके आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किनारे काटने की ज़रूरत नहीं है ब्रेड के। अभी आप देखिएगा इससे कितनी मज़ेदार सी एक डिश तैयार होगी जो कि बहुत डिफरेंट होगी और आज तक आपने घर में नहीं बनाई होगी। ठीक है, तो ये अभी वो तैयार होगी इसके। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और मिल्क डालूँगी। बहुत अच्छा चीनी का सौंधापन आ गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चीनी गरम की वजह से। बाकी सारा डाल के इसमें, ये सारी इसकी मलाई है दूध की। ठीक है, घर का दूध है तो इसकी ज़बरदस्ती मलाई आई हुई है। अच्छा, आँच उतनी हल्की है जितने पे मैंने चीनी रखी थी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। जब तक हम इसको ढक के बनाएंगे तो हम करेंगे दूसरा एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये है कि मैंने उसी प्याले में जिसमें अभी मिल्क था, उसी में मैं ले लेती हूँ 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर, और ये वनीला फ्लेवर है, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। ठीक है, ये लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के बराबर मिल्क। ठीक है, इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेते हैं कि कोई भी इसकी गुठली बाकी ना रहे। ठीक है, अच्छी तरह हमने इसको फेंट लिया। ठीक है, इस तरीके से तो तैयार हो गया। ब्रेड बन रही थी, तकरीबन 5 मिनट हो गए थे इसको। ठीक है, पकते हुए अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, आप पूरी रेसिपी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, इसको मैं इसके कस्टर्ड के साथ थोड़ा सा पकाऊंगी पहले, उसके बाद अभी इसके 1-2 स्टेप और हैं। ठीक है, तो आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। यकीन करें इतना ज़बरदस्त आपका एक मीठा घर में तैयार होने वाला है जिसको आप हर चीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं। बस ये देखें, कस्टर्ड डालते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको 1 से 2 मिनट में बनाऊंगी। अब इस मिक्सचर को ना मैंने देखें चूल्हे पे से उतार लिया है, काउंटर पे लेकर आ गई हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं डालूँगी ग्राइंडर में, और इसको हम एक अच्छा स्मूथ सा जो है ना इसका वो मिक्सचर तैयार करेंगे ग्राइंड करके। ठीक है, अब आपने कुछ भी दूध पानी कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, बस इसी को ही हम ग्राइंड करेंगे, बहुत अच्छा क्रीमी सा। ठीक है, अच्छा ग्राइंड करने की क्यों ज़रूरत है, इसलिए कि ताकि ये मज़े की जो मैं चीज़ बना रही हूँ वो बहुत ही स्मूथ नज़र आएगी, बहुत मज़े की बन जाएगी। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद भी अभी इसका 1-2 प्रोसेस हैं। ठीक है, एक स्मूथ सी क्रीमी सी हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, पैन है जिसमें मैंने अभी गर्म किया था, सब निकाला था, उसी में मैं इसको दोबारा से डालूँगी, और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है हल्की आँच पर। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा पकाना है इस मिक्सचर को, सिर्फ इतना कि इसके अंदर अच्छे से बुलबुले से बने, ज़बरदस्त से इसमें एक खोल आ जाए। ठीक है, मैं सारा इसको
निकालती हूँ इसमें से। मैंने सब निकाल लिया। अब क्या करना है, आपने कंटिन्यू इसके अंदर जो है ना वो चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता, ठीक है, हमने उस वक्त तक इसको पकाना है और चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इस वक्त सिर्फ इसलिए कि हमने चीनी को गर्म किया था, ठीक है। ये हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने जो है वो 5 मिनट और पकाया है हल्की आंच पर। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इस स्टेज पे आप इसके अंदर कुछ भी डालें, इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं और ज़ाफ़रान भी डाल सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं भी डालेंगी ना तो भी ये बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो मैं तो नहीं डालती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप डालना चाहती हैं तो इसको डाल सकती हैं। चीनी भी चेक कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल आधी कप चीनी जो थी इसके अंदर एक्यूरेट आई है। तो आप भी अगर 2 स्लाइस बना रही हैं तो आधे कप चीनी जो है इसके अंदर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं चूल्हे को और इसको मैं करती हूँ डिश आउट। फिर मैं इसको गार्निश करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, जिसमें मैंने बादाम और ये पिस्ताशियो वगैरह डाले हैं और काजू भी डाला है। काजू बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो रबड़ी तैयार हो गई है, जो रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे दामों आपको मिलती है। और ये वो सर्व करते हैं क्या जलेबियों के साथ और अमरती के साथ जो सर्व की जाती है, ये वो वाली रबड़ी आप घर में तैयार कर सकती हैं और कितने कम बजट में तैयार कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ार में या रेस्टोरेंट में ये बहुत महंगे दामों तैयार की जाती है। बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ठंडा कर लें फ्रिज में अच्छी तरीके से और चिल करके फिर खाएं, और अमरती के साथ भी खाएं, जलेबी के साथ। और इसको वैसे भी खाएंगे ना आप तो ये ख़ुद भी एक बहुत अच्छा मीठा जो है वो तैयार हो गया है, जिसको आप वैसे भी खा सकते हैं, किसी और मिठाई की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। और जब तक एंजॉय करें ये मज़ेदार सी रबड़ी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।